मेट्रो बस में जो नई कंपनी यकजान सिक्योरिटी कंपनी आई है उसकी सारी हकीकत सामने आ गई है। 10-12 हजार रुपए जो है वो मुलाजम से लेकर बंदे भर्ती करना और उसके बावजूद सैलरी ना देना जो है वो सारी हकीकत सामने आ गई है। तो बताता हूँ मैं आप सब लोगों को कि वो हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब, मैं सुनाऊंगा। आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो बहुत दिलचस्प बात है। पहले भी मैंने इस बात पे वीडियो बनाई थी, तो आज फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। लाहौर मेट्रो बस सिक्योरिटी है, उनका जो ठेका है वो दिया गया है यकजान कंपनी को। प्राइवेट कंपनी है यकजान, उसको ठेका दिया गया है और उसकी जो हकीकत है वो सामने आ गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो उसकी हकीकत है वो क्या है। जो नए लड़की उन्होंने भर्ती की है, जो स्टाफ मुलाजमीन नया भर्ती किया है, उन्होंने मुझे बताया है कि जब आम भर्ती होने के लिए गए हैं तो उन्होंने 100 रुपये जो है वो फार्म का लिया है, जो कि दूसरी कंपनी वो फ्री देती हैं। उसके बाद तकरीबन 1000 रुपये खर्चा जो है वो फार्म के ऊपर हुआ है। और उसके बाद जब जमा करवाए हैं तो जमा करवाने के बाद हमारे जो फॉर्म थे वो उन्होंने सारे फॉर्म इकट्ठे करके एक कोने में लगा दिए हैं साइड पे। और जब उनको कॉल नहीं आई तो वो दफ्तर जाके उन्होंने पता किया कि हमने फॉर्म जमा करवाया है तो हमें जो कॉल क्यों नहीं आई। तो जब उन्होंने देखा है कि हमारे जो फॉर्म है वो एक साइड पे एक कोने में पड़े हुए हैं, और जब कोई बंदा अपना जो फॉर्म है वो निकाल के लेके जाता है और उसको बता देते हैं कि ये पर्ची ले ले, इंटरव्यू उसका हो जाता है। इंटरव्यू उसके क्या होता है कि सिर्फ एक पर्ची दे देते हैं, पर्ची के ऊपर जो है वो लिखा होता है कि आप फलानी जगह पे इस जगह पे आप चले जाएं और जाके जो है आप यूनिफॉर्म लेके आए, यूनिफॉर्म लेके हमें जमा करवाएं, जमा करवा के फिर उसके बाद आपको कॉल करेंगे। और जो 5,500 रुपये का यूनिफॉर्म जो है वो मिल रहा है उस दुकान से, जो दुकान बनी हुई है वो इनकी अपनी दुकान है कंपनी वालों की। अच्छा, उसके बाद जो बैंक अकाउंट का सिस्टम है वो 3,000 रुपये ले रहे हैं कि हमने पंजाब बैंक में अकाउंट खुलवाने हैं और उसके लिए 3,000 रुपये चाहिए, वो 3,000 रुपये ले रहे हैं। उसके बाद एक खाली स्टाम्प पेपर ले रहे हैं। तो पहली बात है कि जो यूनिफॉर्म है वो इनको अपनी तरफ से देना चाहिए। ये जो यूनिफॉर्म है ये गवर्नमेंट की तरफ से इश्यू होता है, और जो है इस मेट्रो बस का जो अदारा है वो उसको यूनिफॉर्म फ्री देता है। उसके बाद बैंक अकाउंट है वो तकरीबन 1,000 रुपये बैंक अकाउंट खुल जाता है। स्टाम्प पेपर है उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये ले रहे हैं। पता नहीं स्टाम्प पेपर के ऊपर ये क्या करते हैं क्या नहीं लिखते, कौन सी बात जो है वो ऊपर उन्होंने लिखवा कर जो है साइन करवाने हैं। उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि जो उन्होंने इंटरव्यू करना था, इंटरव्यू में कोई बात नहीं पूछते, बस सिर्फ नाम पूछते हैं और पहले क्या काम किया है और अब क्या काम कर रहे हैं, ये बात है। उसके बाद जो है उन्होंने जो एज है उसका मुतालबा किया हुआ है 45 साल। 45 साल में जो 45 साल से ऊपर होगा उसको जो है नौकरी नहीं करने की इजाजत होगी। जब गवर्नमेंट 60 साल तक ले रही है, एक जो गवर्नमेंट मुलाजिम है, गवर्नमेंट का मुलाजिम है, जॉब कर रहा है, वो 60 साल तक जो है वो नौकरी कर सकता है, तो प्राइवेट कंपनी 60 साल तक क्यों नहीं ले रही। और उसके बाद जो 10 साल से 12 साल से बंदे मेट्रो मुलाजमीन जो हैं वो नौकरी कर रहे हैं मेट्रो में, उनको निकाल रहे हैं कि हमें पुराना स्टाफ नहीं चाहिए, हमने अपना नया स्टाफ रखना है। भाई वो बंदे नहीं है, 10 साल के उनका जो एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, वो कहाँ चला गया, वो आपने टोकरी में फेंक दिया। उसके बाद उन जो पुराने मुलाजमीन है उनको नहीं रख रहा है, और उसके ऊपर जो 45 साल से ऊपर होगा उसको भी नहीं रखेंगे। और उनके जो बात करने का मकसद है कि जो हमारे पास वो स्टाफ करे, जो हमारी स्टाफ काम करे जो हमारी मर्जी हो, क्योंकि पहले वाले तजर्बेकार बंदे हैं वो हम नहीं रख रहे। उसके बाद जो उनकी शर्तें हैं वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको इस चीज का इल्म हो जाए। पहली शर्त वो है इनकी है कि जो बंदा 3 छुट्टी करेगा
चौथी छुट्टी पे उस बंदे को फारिग करके घर भेज दिया जाएगा और वो सैलरी का तलबगार नहीं होगा, ना ही वो सैलरी पूछने आएगा, ना ही उनको सैलरी दी जाएगी। उसके बाद पहली जो छुट्टी है उसका 5,000 रुपया काट लिया जाएगा, पहली छुट्टी का 5,000 रुपया काट लिया जाएगा। और उसके बाद उस जितनी भी छुट्टी करे गए वो दिहाड़ी के हिसाब से काट लेंगे। उसके बाद जो छुट्टियां हैं गवर्नमेंट की तरफ से 4 छुट्टियां हैं, जो मेट्रो सिक्योरिटी है उसको 4 छुट्टियां अलाउ है, जो कि दूसरी कंपनियां भी जो काम कर रही हैं, SCMC है, उसके बाद GCS कंपनी है टिकटों वाली, तो 4 छुट्टियां जो गवर्नमेंट दे रही है और इनने एक छुट्टी भी नहीं देनी, उल्टा जो बंदा छुट्टी करेगा उसका 5,000 रुपये काट लेंगे। उसके बाद जो बंदा 3 छुट्टी से ज्यादा छुट्टी करेगा उसको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। उसके बाद वो किसी भी टाइम किसी भी वक्त उसका स्टेशन चेंज कर देंगे, शिफ्ट चेंज कर देंगे, एक दिन किसी स्टेशन पे ड्यूटी करवा लेंगे, दूसरे दिन किसी स्टेशन पे ड्यूटी करवा लेंगे। उन्होंने रोज स्टेशन चेंज करते रहना है, ये भी उन्होंने लिखवाया कि हम इस बात पे एग्री होंगे। उसके बाद जो बंदा रिजाइन किए बगैर नौकरी छोड़ेगा वो सैलरी का भी तलबगार नहीं होगा और जो है वो उसको तनख्वाह जो उसकी वो जब्त की जाएगी और उसके बाद कोई एहतजाज का उसको हक नहीं होगा। उसके बाद उसको किसी किस्म का कोई हक नहीं होगा, ना उसको सैलरी मिलेगी, ना वो दफ्तर आके हमें पूछ सकता है कि हमारी सैलरी क्यों नहीं आई। और उसके बाद जो ये शर्त उन्होंने रखी है कि स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है वो लिख के देना है आपने कि जो हमारी शर्तें हम बता रहे हैं ये शर्तें हमें मंजूर हैं, ये हमें पढ़कर सुनाया गया है और सुनाने के बाद हम जो है स्टाम्प पेपर के ऊपर साइन कर रहे हैं। ये कितने अफसोसनाक बात है और कितनी शर्म वाली बात है, एक मजदूर के साथ इतनी जुल्म और ज्यादती हो रही है और जो इंतजामिया है वो खामोश बैठा हुआ है, उनको किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। वो तनख्वाहें ले रहे हैं, गाड़ियों में बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं और जो मजदूर हैं वो जलील हो रहे हैं और जलील ख्वार हो रहे हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये जो मैंने शर्तें बताई है ये किसी भी अदारे के पास इतना हक है कि इतनी शर्तें रखें। एक मुलाजम को 30 से 32,000 रुपये सैलरी देनी है और जो है 20 शर्तें रख दी हैं और उसके बाद जो बंदा कहीं आगे पीछे होगा, पॉइंट छोड़ेगा, उसको 5,000 की पेनल्टी डाल दी जाएगी, मतलब 5,000 का जो जुर्माना है वो कर दिया जाएगा, जो उसकी तनख्वाह से काट लिया जाएगा। तो देखें कि अब जो निज़ाम चल रहा है वो बहुत मुश्किल चल रहा है, क्योंकि जो कमजोर बंदा है उसके गिरेबान से हर बंदा पकड़ लेता है और जो ताकतवर बंदा है उसके नजदीक कोई भी नहीं जाता। अब ये कमजोर हैं, मजदूर हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, सिर्फ अपनी नौकरी के सर पर जो अपना पेट पाल रहे हैं, उनका जो ये पेट काट रहे हैं, उनके बच्चों का पेट काट रहे हैं। तो काफी जो दोस्त हैं, मैं उनका नाम बताना नहीं चाहता क्योंकि हर बंदे को अपनी नौकरी प्यारी है और इस दौर में जो नौकरी मिलनी है बहुत मुश्किल है, ना मैं उनको सामने लाना चाहता हूँ। सिर्फ मैंने जो वो भर्ती होने के लिए लड़के गए हैं उन्होंने मुझे ये सारी बात बताई है और मैंने कहा कि ये मैं जो बात है इस पे वीडियो बनाऊंगा और तमाम दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो ताकि ये वीडियो हुकूमत पंजाब तक पहुंचे और हुकूमत पंजाब इस बात पे एक्शन ले, क्योंकि इतना जुल्म है गरीब मजदूर के साथ हो रहा है तो इस पे कोई बोलने वाला नहीं, हर बंदा चुप करके बैठा है। इंतजामिया जो है, जो अदारा मेट्रो बस अथॉरिटी को चला रहा है, उनको सब चीज़ों का पता है कि ये हमारी कंपनी जो वर्कर हैं उनके साथ क्या कर रही है, मजदूरों के साथ क्या कर रही है, कितना जुल्म कर रहे हैं, उनको कितनी सैलरी दे रहे हैं, कितने जुर्माने कर रहे हैं और कितनी तनख्वाहें जो हैं वो उनकी काट रहे हैं। लेकिन इंतजामिया खामोश है, पता नहीं किस वजह से खामोश है, क्योंकि इंतजामिया का काम है कि स्टेशन पे आए, हर जो मुलाजमीन है उनसे पूछताछ करे और उससे पूछे कि आपको कोई तंगी तो नहीं है, आपकी सैलरी पूरी आ रही है, आपको कोई तंग तो नहीं करता। क्योंकि जो इंतजामिया है, जो अदारा है, उसका हक बनता है कि जो निजी स्टाफ काम कर रहा है उससे पूछे कि हमें जो बताएं कोई आपके साथ जो है ज्यादती तो नहीं हो रही, हमें बताएं कि आपकी जो सैलरी है वो तो नहीं काट रहा है
या आपको कुछ जुर्माना बिला वजह तो नहीं डाल रहे, लेकिन ये उनका जो अदारा है मेट्रोबस अथॉरिटी का, वो बिल्कुल खामोश है। तो मेरी ये गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से कि इस बात पे जो है एक्शन लिया जाए, इस बात का नोटिस ले और जो है इस अदारे की इंक्वायरी की जाए और जो है खुफिया जो है इंक्वायरी की जाए, ताकि आपके जो बात है वो आपके सामने आ जाए। और जो गरीब लोग हैं, क्योंकि जो गरीब लोग जो कमा रहे हैं वो अपनी जो रिज़्क है वो हलाल तरीके से कमाएं और अपने बच्चों का पेट पालें। और ये जब तक आप इस बात का नोटिस नहीं लेंगे तो गरीब के हक के ऊपर डाका इसी तरह डलता रहेगा और जो उसकी तनख्वाह है वो काट ली जाएगी और उसको नौकरी से भी फारिग कर दिया जाएगा। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा, मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस बात पे नोटिस लिया जाए और खुफिया इंक्वायरी कराई जाए, जिससे आपको जो है पता चल जाएगा कि ये अदारा जो है ये क्यों नाकाम है, ये कंपनियों को क्यों नहीं पूछताछ कर रहा, ये कंपनियों से इनका क्या लालच है, इनका जो कंपनी को पूछ नहीं रहा है। क्योंकि जब वो आके चेकिंग करने आते हैं तो लड़के उनको बताते भी हैं कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, लेकिन वो आगे खामोश ही जाते हैं, कोई बात नहीं करते। और इस पता नहीं वो किस वजह से खामोश हो जाते हैं, क्योंकि हक पे बोलना जो है वो अच्छी बात है। तो मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है कि इस बात पे नोटिस ले, ताकि जो गरीब मजदूर का हक है वो उनको मिल जाए, क्योंकि इस दौर में रिज़्क हलाल कमाना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात है, रिज़्क हलाल कमा कर उस पर गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। तो तमाम दोस्त जो है मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो हुकूमत पंजाब तक पहुँच सके। और मैं गुजारिश फिर करूँगा एक बार, जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा हैं, इस बात का नोटिस लें और जो है इस बात के जो है इसकी इंक्वायरी की जाए, ताकि जो जितने मजदूर हैं वो उनके हक में बेहतर हो।